वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक मूल्यांकन, मासिक जांच परीक्षा जो आपको अपने विद्यालय में जमा करने हैं भर करके, उसका मैं अध्ययन कराऊंगा। आज कक्षा 12 के विषय इलेक्टिव इंग्लिश कोर इंग्लिश का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इलेक्टिव इंग्लिश का मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। माह सितंबर, समय 2 घंटे और पूर्णांक 50। आप इसको भर करके अपने विद्यालय में जमा करेंगे। इसी के आधार पे आपका ग्रेडिंग होगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल काफ़ी है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज फ्राउ फ्रीडा बॉर्न? फ्राउ फ्रीडा कहाँ जन्म लिया था? फ्राउ फ्रीडा कहाँ जन्मा था? तो ये कोलंबिया, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया आप सही कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा, आप इसको नोट करते जाना। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्नों का हल आप नोट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कीमती है, कोई भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा इतना डिटेल में। चलिए आप देखिए, आप आगे देखते जाएं कि कितना डिटेलिंग करके मैंने आपको समझाया। बहुत मेहनत लगती है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा, एवेलिन वॉज इन लव विथ, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रैंक से वो प्यार कर बैठी थी एवेलिन और उससे के साथ भागना चाहती थी, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, read the following extract and answer the questions from 3 to 4। इस जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो 2 लाइन दिया है, इसको पढ़ना है और 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न का हल यहाँ पे देने हैं। ठीक है, देखिए, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसफी। ठीक है, ये जो लाइन है, इसी से 2 प्रश्न यहाँ पे 3 और 4 का जवाब देना होगा। पहला कहता है कि हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के जो पोइट हैं वो कौन है? तो आपको आंसर देना है। इसका जो पोइट हैं वो जॉन डन है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दूसरा है, टू हुम डज द स्पीकर पोइट एड्रेस? देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कभी कभी कहीं कहीं बताता है कि इसमें वो खुद के लिए बातें करते हैं, कहीं कहीं अपने बिलवेड के लिए बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं को श्योर तो नहीं हूँ, पर हाँ, हिज बिलवेड, ये मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए। आप इसको कर देंगे तो ये सही हो सकता है। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 4 प्रश्नों का जवाब यहाँ पे देने होंगे। हर एक प्रश्न के 5 अंक मिलेंगे, टोटल 20 अंक। ठीक है, 50 से 7 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो पहला सवाल है, वाई इज़ पैब्लो नेरूडा पे नो अटेंशन टू फ्राउ फ्रीडा? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर मैं क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, वाई डिड पैब्लो नेरूडा पे नो अटेंशन टू फ्राउ फ्रीडा। देखिए, आप इसी आंसर को लिख देंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे, बिल्कुल 100% सही होंगे। चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाना। पैब्लो नेरूडा काउंटर्ड फ्राउ फ्रीडा's claims to clairvoyance by telling her that according to him only poetry is clairvoyant. When she was conversing with them at their table, Pablo Neruda paid no attention। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हो गया। अब इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। यस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ स्लेवरी टू नेचर बेटर देन स्लेवरी टू मैन? ठीक है, नेचर का स्लेवरी बढ़िया है कि मैन का स्लेवरी बढ़िया है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है, देखिए ये प्रश्न मैंने लिख दिया है, हाउ इज़ स्लेवरी टू नेचर बेटर देन स्लेवरी टू मैन। देखिए आंसर ये है, मैन स्लेवरी टू नेचर इज़ जॉयफुल। जैसे लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं तो काफ़ी आनंदमयी होता है। We feel greatest pleasure in fulfilling our natural needs. It is pleasant to eat, drink, to sleep. But the slavery to man is unnatural. यहाँ 2 बार मैंने लिखा गया unnatural. It is hopeful both physically and it is hateful देना,
हेटफुल बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। देखिए, जब आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुशहाल महसूस करेंगे, और ये स्लेवरी गुलाम यदि हो जाएंगे, लोगों के गुलाम हो जाएंगे, तो काफ़ी आप घृणा महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज इन विच इंडिविजुअल फ्रीडम गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो कैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। चलिए ये देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। इफ़ वी लिव इन अ सिविलाइज्ड कंट्री आवर फ्रीडम इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज ऑफ लैंड इन्फोर्स बाय द पुलिस। यदि आप किसी सभ्य कंट्री में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वहाँ के नियम और कानून से जो पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं। हु कंपेल अस टू डू दिस एंड नॉट टू डू दैट एंड टू पे टैक्सेस एंड रेट्स एंड टैक्सेस। और जो निर्धारित करता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, टैक्स देना है, रेट्स देना है, ये सभी तय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Your next question is, why do you think Evelyn let go the opportunity to escape? एवलिन जो है क्यों भागना चाहती थी? आपको क्यों लग रहा है ऐसा, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ है आपके उत्तर, ये देखिए प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, यहाँ से आप लिखेंगे। एवलिन लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी बिकॉज शी वॉज स्ट्रक्ट विद द मेमोरी ऑफ हर मदर एंड सिबलिंग्स। She also felt a responsibility and was burdened by the promise she made to her mother. Actually ना उसे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गई थी, तो उसकी माँ का जो प्रॉमिस थे कि बच्चों को देखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देख लिए, यहाँ पे 2 प्रश्नों का आंसर देना है। एक प्रश्न के 9 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न के 18। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। वाई डिड द ऑथर थिंक दैट फ्राउ फ्रीडा's ड्रीम वर अ स्ट्रेटजम फॉर सर्वाइविंग। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, फ्राउ फ्रीडा का जो सपने थे वो किस तरह के थे और वो स्ट्रेटजम क्यों हो गया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये रहे आंसर, ये मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, इसको आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। फ्राउ फ्रीडा's ड्रीम्स वर स्ट्रेटजम फॉर सर्वाइविंग बिकॉज her conversations made it clear that dreams by dream she had taken over the entire fortune of her ineffable patrons in Vienna। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में 2 प्रश्नों के, तो एक यहाँ से ले लिया था, एक यहाँ से ले रहा हूँ, ये वाला। Describe the conflict of emotions felt by Evelyn on the day she had decided to elope with Frank। तो एवेलिन जो है ना, वो फ्रैंक के साथ भागना चाहती थी, लेकिन जिस दिन वो जाना चाहती थी तो कौन से चीज़ें उसके दिमाग में आई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये रहे इसका आंसर। Evelyn, when Evelyn decided to elope with Frank, the memories of her happy days, her childhood, her mother and her siblings came all of a sudden in front of her eyes. She felt nostalgic about the memories of her childhood and of all the people, Harry, Ernest and all। देखिए, जब एवलिन भागना चाहती थी फ्रैंक के साथ ना, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आई कि उसके बीते अच्छे दिन, उसके बचपन के दिन, उसकी माँ, उसके भाई बहन, ये सब अचानक उसके आँखों के सामने आ गई और वो नॉस्टैल्जिक महसूस करने लगी। नॉस्टैल्जिक मतलब किसी विषय, घर के विषय में चिंता करना। ठीक है, और भी सारी चीज़ें जैसे हैरी, अर्नेस्ट, ये सभी जो है ना, ये उसके करीब थे, तो इन लोगों के बारे में भी वो चिंता कर रहे थे। सो आपने देखा बच्चों कि सारे प्रश्नों का हल मैंने किया। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।